Hello students, today we will study Science chapter 7 Teeth and Digestion. Teeth. We are able to bite and chew the food with the help of our teeth. This helps in easy digestion of food. हम जो फूड टेक करते हैं, जो इनटेक करते हैं, मतलब जो खाना हम खाते हैं उसको हम चबाते भी हैं। वो किसकी मदद से कर पाते हैं? वो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं उनकी मदद से। दिस हेल्प्स इन ईजी डाइजेशन ऑफ फूड। जिससे क्या होता है, जो खाना जो होता है आसानी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस स्पीक क्लियरली। दांत जो होते हैं, जो टीथ होते हैं, वो हमें एक प्रॉपर शेप देते हैं, हमारे चेहरे को एक ठीक आकार देते हैं एंड हेल्प अस स्पीक क्लियरली, और जिनकी मदद से हम स्पष्ट बोल भी पाते हैं। थस टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसलिए जो दांत होते हैं वो हमारी बॉडी का अहम हिस्सा या महत्वपूर्ण पार्ट हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्लीन एंड वेल कप्ड टीथ मेक अस हेल्दी, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। अगर आपके दांत कैसे होते हैं, साफ होते हैं, तो आप स्वस्थ भी हैं और आप दिखने में भी स्मार्ट, आप स्मार्ट दिखते, ब्यूटीफुल दिखते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। बेबी इज बॉर्न विदाउट एनी टीथ। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं। दे गेट देयर फर्स्ट टूथ बिटवीन द एज ऑफ 6 and 9 मंथ। उनके पहली बार दांत कब आते हैं? 6 से 9 महीने के बीच में आते हैं। बाय द एज ऑफ 2.5 years अ बेबी हैज़ 20 teeth इन द माउथ। मतलब 2 से 2.5 साल तक क्या होता है कि बेबी जो होता है उसके 20 दांत होते हैं, 20 टीथ होते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पोरेरी टीथ। इन्हीं दांत को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ, मतलब दूध के दांत, या फिर टेम्पोरेरी टीथ कहा जाता है। द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1। जो मिल्क के दांत जो होते हैं वो एक एक करके गिर जाते हैं। फ्रॉम 6 to 12 years ऑफ एज, 6 से 12 साल की उम्र तक। एंड ग्रेजुअली न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। और धीरे धीरे जो नए दांत होते हैं वो अपनी जगह पे ग्रो हो जाते हैं, फिर से निकल आते हैं। द न्यू सेट ऑफ टीथ कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। और जो ये नए दांत निकलते हैं कितने होते हैं? 32 होते हैं। 16 टीथ ईच इन द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ। अब हमारे माउथ में कितने जॉ होते हैं? 2 होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ, मतलब एक ऊपर जबड़ा होता है और एक नीचे होता है। तो हर एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? 16 दांत होते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इन दांत को क्या कहा जाता है? परमानेंट टीथ कहा जाता है। टाइप्स ऑफ टीथ। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। इंसीजर है ये, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। The set of permanent teeth has 4 types of teeth. These are परमानेंट जो टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर्स और कटिंग टीथ आर द शार्पेस्ट टीथ। जो इंसीजर हैं या फिर उन्हें कटिंग टीथ भी कहा जाता है, वो कैसे होते हैं? शार्पेस्ट टीथ, मतलब नुकीले दांत होते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं। एंड पे क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। दे हैव अ चिजल लाइक शेप। उनका शेप कैसे होता है? चिजल, जैसे छेनी नहीं होती है, क्या होती है? पॉइंटेड होती, नुकीली होती, उस तरह के होते हैं। दे आर यूज्ड टू बाइट द फूड एंड सोवेल इट इनवर्ड। ये कैसे होते हैं? ये जो खाना हम खाते हैं उनको कुतरने में मदद करते हैं या काटने में मदद करते हैं। There are 4 incisors located at the front of each jaw। हर एक जबड़े में सामने की तरफ, आगे की तरफ क्या होते हैं? 4 इंसीजर होते हैं, 4 इंसीजर होते हैं। फिर क्या है? सेकंड टीथ कौन सा है? कैनाइन्स, या फिर और क्या कहते हैं इसे? टीयरिंग टीथ आर शार्प टीथ दैट आर प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर। कैनाइन जो होते हैं ये भी शार्प टीथ होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं? इंसीजर के दोनों तरफ होते हैं, एक एक होते हैं। तो मतलब कि एक जबड़े में कितने कैनाइन होते हैं? 2 होते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर टेयरिंग द फूड। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टेयरिंग द फूड, मतलब जो खाना होता है उसको टेयर करने के लिए, मतलब फाड़ने के लिए या तोड़ने के लिए, कहिए ब्रेक डाउन करने के लिए। ईच जॉ हैज़ 2 कैनाइन। हर एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? कैनाइन कितने होते हैं? 2 होते हैं।
प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ। अब उसके बाद क्या आते हैं, प्रीमोलर्स आते हैं, या फिर और इसे क्या कहते हैं, क्रैकिंग टीथ आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू दी कैनाइन्स। ये कैनाइन के नेक्स्ट होते हैं। दिस टीथ आर ब्रॉड, ये दांत कैसे होते हैं, ये चौड़े होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर क्रशिंग द फूड। अब ये इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, क्रशिंग द फूड मतलब कि जो खाना हम खाते हैं उनको कुचलने के लिए थोड़ा सा। ईच जो हैज़ 4 प्रीमोलर, हर एक जबड़े में कितने दांत होते हैं, कितने मतलब प्रीमोलर होते हैं, कितने प्रीमोलर टीथ होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे माउथ में कितने जॉ होते हैं, 2 होते हैं। ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। आप देख सकते हैं कि अपर जॉ और लोअर जॉ में कितने टीथ हैं, हर एक जॉ में कितने दांत हैं, 16 इसमें 16 इसमें, टोटल कितने हैं, 32 है। अब देखिए, अब हर एक जॉ में फ्रंट साइड में क्या होते हैं कि 4 इंसीजर होते हैं। ये देखिए 4 इंसीजर हैं। इंसीजर के दोनों तरफ हर एक जॉ में क्या होते हैं, एक एक कैनाइन होते हैं। मतलब हर एक जॉ में कितने कैनाइन होते हैं, दो कैनाइन होते हैं। उसके बाद कैनाइन के बाद कौन से दांत आते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर मतलब कैनाइन के बाद प्रीमोलर होते हैं। कितने होते हैं, ये 4। मतलब कैनाइन के बाद 2, मतलब कैनाइन के हर एक तरफ क्या होता है, 2 प्रीमोलर। मतलब एक जबड़े में कितने प्रीमोलर हुए, 4 हुए। फिर प्रीमोलर के बाद क्या होते हैं, मोलर्स आते हैं। रिमेनिंग टीथ क्या होते हैं, बचे हुए दांत कौन से होते हैं, मोलर्स होते हैं। अब देखिए, अब हम मोलर्स पढ़ते हैं। मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ, मोलर कहिए या फिर इन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है। आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर के बाद में होते हैं। दे आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर से भी ज़्यादा चौड़े होते हैं। दे हैव ब्रॉड अपर सरफेसेस टू ग्राइंड द फूड, इनका जो अपर सरफेस होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। टू ग्राइंड द फूड, खाना जो हम खाते हैं उसको पीसने के लिए। ईच जो है 6 मोलर, हर एक जबड़े में कितने मोलर होते हैं, मोलर टीथ कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ टीथ। टूथ जो टीथ होता है उसके कई पार्ट होते हैं। एवरी टूथ हैज़ 3 मेन पार्ट, हर एक दांत के 3 मेन पार्ट होते हैं। दीज पार्ट्स आर क्राउन, नेक एंड रूट। अब ये कौन कौन से हैं, क्राउन है, नेक है एंड रूट। The crown is the part of a tooth that is visible to us on smiling or opening the mouth. It remains above the gum line. क्राउन दांत का वो हिस्सा होता है जो जब हम हंसते हैं या अपना मुंह खोलते हैं तो हमें जो दिखाई देता है वही क्राउन होता है। इट रिमेन्स अबव द गम लाइन, ये गम लाइन के ऊपर होता है। द पार्ट ऑफ ए टूथ बिलो द गम लाइन इज कॉल्ड द रूट। गम लाइन के जो नीचे जो दांत का जो हिस्सा आता है उसे रूट कहा जाता है। द रूट फिक्सेस द टूथ इन द जॉ, और ये जो रूट होती है यही जबड़े में दांत को फिक्स करती है। द पार्ट ऑफ द टूथ इन बिटवीन द क्राउन एंड रूट इज कॉल्ड नेक। इट इज कवर्ड बाय द गम लाइन। क्राउन और रूट के बीच के जो दांत का हिस्सा होता है उसे नेक कहा जाता है और ये गम लाइन से कवर ढका हुआ होता है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, अब दांत देखने में कैसा होता है, मतलब दांत का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, बना कैसे होता है, ये मतलब द आउटर हार्ड कवर ऑफ टूथ इज कॉल्ड एनेमल। जो दांत होता है वो उस पर एक बहुत ही मोटी मतलब हार्ड, बहुत ही मजबूत एक कवर होता है जिससे दांत खराब ना हो, बाहर की तरफ होता है, उसे क्या कहा जाता है, एनेमल। एनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में सबसे मजबूत जो चीज़ है वो एनेमल ही है। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टीयर ड्यूरिंग च्यूइंग। जब ये जो हमारा दांत होता है जिस समय ये खाने को चबा रहा होता है उस समय ये दांत जो है खराब ना हो, उससे ये बचाता है, वियर एंड टीयर ना हो। बिलो द एनेमल लाइज द डेंटाइन। अब एनेमल के नीचे क्या होता है, डेंटाइन होता है। अब देखिए ये एनेमल है, आउटर लेयर कवरिंग है, एनेमल के नीचे क्या है, डेंटाइन है। दिस इज द येलो बोन लाइक लेयर दैट सपोर्ट्स द एनिमल। अब ये कैसे होती है, डेंटाइन किस कलर की होती है, येलो होती है, बोन लाइक होती है लेयर, हड्डी की तरह एक लेयर होती है जो एनिमल को सहारा देती है। द डेंटाइन कंटेन्स द पल्प, और इस डेंटाइन में पल्प होता है।
द पल्प इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेजल्स एंड नर्व। इस पल्प कैसे होती है, मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, और इसमें ब्लड वेजल्स होते हैं। ब्लड वेजल मतलब जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, बहता है, एंड नर्व्स होते हैं इसमें। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट। ये जो नर्व्स होते हैं ये गम से कनेक्टेड होते हैं एक होल के थ्रू रूट में। दीज नर्व्स हेल्प अस फील अ टूथ एचिंग। और जब हमारा जैसे दांत दर्द होता है तो इन्हीं की मदद से हम फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि हमारा दांत क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। आप ये टूथ का स्ट्रक्चर देखें, जो टूथ पे जो आउटर कवरिंग लेयर है वो क्या है, एनेमल है। ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद क्या आता है, एनिमल के नीचे क्या होता है, डेंटाइन होते हैं। ये येलो कलर की एक मतलब येलो बोन की तरह होते हैं। येलो बोन की तरह एक लेयर होती है जो एनिमल को सपोर्ट करती है। अब डेंटाइन में ही क्या होता है, पल्प होता है जो कि सॉफ्ट होता है, और इसमें क्या होती है, ब्लड वेजल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है।